डियर इन्वेस्टर, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर द स्टॉक मार्केट में। गाइस, जो पिछला वीडियो था वहां पे मैंने आपको बुलिश मोरोबोजू कैंडलस्टिक बताया हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां पे जा करके देख सकते हो। आज का जो हमारा वीडियो है, यहाँ पे हम समझेंगे बियरिश मोरोबोजू को। ठीक है, तो जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, पहले नाम पे फोकस करो। बियरिश का मतलब क्या होता है कि मार्केट अब नीचे आएगा। ठीक है, तो इसके पहले कंडीशन क्या रही होगी कि मार्केट ऊपर जा रहा होगा, यहाँ पे कहीं पे बियरिश मोरोबोजू फॉर्म होगा और उसके बाद मार्केट नीचे आने लगेगा। ठीक है, मोरोबोजू का मतलब मैंने बताया, नाम समझ लोगे तो कैंडल स्टिक पैटर्न समझ जाओगे। मोरोबोजू का मतलब होता है बाल्ड मैन, गंजा मैन जिसको बोलते हो, टकला बोल सकते हो। ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा ना, मतलब कि जहाँ पे मैंने आपको बुलिश मोरोबोजू बताया था, तो ये वाला आप बहुत आसानी से समझ जाओ। देखो, जो कैंडल स्टिक फॉर्म होगा तीन तरीके की होंगी। ना तो हाई होगा और ना ही लो होगा। नो हाई, नो लो। ठीक है, ना हाई रहेगा और ना ही लो रहेगा। जो इसकी ओपनिंग होगी वही इसकी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगा। और जो इसका क्लोजिंग होगा वही इसका हाई हो जाएगा। कलर पे मैटर नहीं करता है कि फिर बोलो कि सर ग्रीन वाला नीचे खुलता है, ओपन यहाँ पे होता है, क्लोज यहाँ पे होता है, पर आप तो बियरिश बता रहे हैं। कलर मैटर नहीं करता, समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये पहला टाइप हो गया, ना तो हाई रहेगा और ना ही लो रहेगा। दूसरा टाइप मैंने आपको बताया था, हाई लगा सकता है पर लो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ध्यान समझ लो मैं क्या कह रहा हूं। हाई हो सकता है पर लो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बताई थी कि लो रहेगा तो हाई बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तीन तरीके की होती है मोरू कैंडल। ठीक है, कलर के ऊपर डिपेंड करता है कि बुलिश है कि बियरिश है, पर टाइप में तो कलर मैटर नहीं करता ना, तो ध्यान रखो। पहला कि ना तो हाई रहेगा और ना ही लो रहेगा। और दूसरी कैसी हो जाएगी कि लो बिल्कुल भी नहीं रहेगा पर हाई रहेगा, छोटी सी बिग रहेगी, बहुत छोटी सी। और तीसरी कि हाई बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन छोटा सा लो ये बना कर रहेगा। ठीक है, ये चीजें। फिर मैंने आपको ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में बताया हुआ था। अब देखो, ये तो बियरिश मोरोबोजू है। ठीक है, तो बियरिश में जैसे मान लो ये कैंडल फॉर्म हो चुका है। ठीक है, तो ये ओपन इधर पे होता है और क्लोज यहाँ पे होता है। तो जब इसका क्लोज, क्लोज को हम इसको लो भी बोलते हैं और ओपन को हम इसको हाई भी कहते हैं। तो जब क्लोजिंग को ये अगला वाला कैंडल प्राइस काट के नीचे निकल जाएगा तो आपकी यहाँ पे बन जाएगी एंट्री। ठीक है, क्लोजिंग को जब काट के निकल जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगी एंट्री। और इसके ओपनिंग पे आपका लग जाएगा स्टॉप लॉस। चाहे ओपनिंग बोल लो चाहे हाई बोल लो, यहाँ पे आपको लगाना है स्टॉप लॉस। अब चाहे आप इसकी क्लोजिंग बोलो या फिर इसका लो बोलो, यहाँ पे आपकी हो जाएगी एंट्री बियरिश मोरोबोजो के सेटअप में। ठीक है, तो ध्यान रखना है। एक बार फिर से बता देता हूं, देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो बियरिश वाला होता है, यहाँ पे ना तो हाई रहेगा ना लो रहेगा। फर्स्ट टाइप की बियरिश हो गई या फिर मोरोबोजू कहो। दूसरी कैसी है कि हाई रहेगा पर इसका लो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, लो नहीं रहेगा। तीसरा क्या है, लो रहेगा पर इसका हाई बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तीन तरीके की मोरोबोजू होती हैं। अब ये मान लो कि मोरोबोजू कैंडल फॉर्म हो गया है, जब इसका क्लोजिंग या फिर इसको लो बोलते हो रेड वाले को, मैं इसको रेड डब्बे में भर ही देता हूं, नहीं कहोगे कंफ्यूज कर दिया सर। ये बियरिश बन रहा है तो रेड रहेगा। ठीक है, क्लोजिंग और लो जब बनेगा तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है, क्लोजिंग और लो पे क्या हो जाएगी, आपकी एंट्री हो जाएगी। और इसका जो ओपनिंग रहेगा और हाई रहेगा, तो यहाँ पे आपकी क्या रहेगी, स्टॉप लॉस रहेगी, नहीं रहेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस रहेगा, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब चलिए चार्ट में देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे चार्ट में देखो, थोड़ा सा नीचे करो। हम्म, चलो यहाँ पे चार्ट में देखो, मैंने कहा था मार्केट के ट्रेंड को रिवर्स करता है, बेयरिश मोरोबोजू है, मार्केट को नीचे लेके आएगा। फिर मैंने कहा था मार्केट का ट्रेंड कैसा होगा, अप ट्रेंड। तो यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो बियरिश मोरोबोजू फॉर्म हो गया, ये देखो। अब मैंने कहा था कि इसका जो ओपनिंग होगा या फिर हाई होगा, यहाँ पे आपका रहेगा स्टॉप लॉस, इधर पे आप लगाओगे स्टॉप लॉस।
अब इसका जो क्लोजिंग होगा, इस वाले रेट का देखो क्या होगा क्लोजिंग। क्लोजिंग बोल सकते हो या फिर लो बोल सकते हो, इधर पे आपकी क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी, ये मैंने बताया था। अब उसके बाद देखो मार्केट पूरा का पूरा क्या आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो दो ग्रीन कैंडल जरूर बने, ये दो ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, पर आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया है। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो जैसे मान लो कि यहाँ पे स्टॉप लॉस है, यहाँ पे लगा रहे हो, तो 5-10 पॉइंट ऊपर भी लगा सकते हो। अगर आपको लगता है कि हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो, उसके बाद मार्केट नीचे आए, तो 5-10 पॉइंट को और रिस्क ले सकते हो और थोड़ा सा ऊपर भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये उम्मीद आप समझ गए हो। देखो यहाँ पे क्या होगा, जो इसकी ओपनिंग होगी और हाई होगा वहां पे आप स्टॉप लॉस लगा दोगे, और इसके क्लोजिंग पे या फिर लो पे, क्लोजिंग के या फिर लो पे क्या लगाओगे, अपनी एंट्री लगा दोगे। उसके बाद ये मार्केट को ट्रेंड को नीचे लेके आए और आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, तो साइकोलॉजी उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। अब चलो थोड़ा चार्ट पे दिखा देता हूँ। ये निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, निफ्टी 50 का है। ठीक है, तो यहाँ पे निफ्टी 50 में मैंने एक ही एग्जांपल लिया है, बाकी सारे के सारे एग्जांपल बैंक निफ्टी में है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, ये देखो यहाँ पे जो ये एरिया है एज अ रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था। ये एरिया इसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था, निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रहा था। फिर देखो क्या होता है, ये वाला जो कैंडल है, ये बड़ा सा कैंडल बना, ये मोरूबोजू है, ये बिल्कुल यहीं पे खुलता है, यहीं पे ओपन हुआ और यही इसका क्या है, हाई भी है। ठीक है, सेम हाई है, तो इधर पे आपकी बन जाएगी एंट्री। सॉरी, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, माफ करना, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। और जैसे ही इसका लो कट जाएगा, ये जो लो है, या फिर आप इसको क्लोजिंग कह सकते हो, जैसे ही लो और क्लोजिंग कटेगा आपकी एंट्री बन जाएगी। अब देखो 23,800 के आसपास आपकी एंट्री हो रही है। ठीक है, 23,800 यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, और उसके बाद देखो आप यहाँ पे आ गए 23,650 पे, है ना। 150 पॉइंट आपने कैप्चर कर लिए आधे से 1 घंटे में, और ये काफी बढ़िया मूवमेंट होता है निफ्टी में। 150 पॉइंट आपके लिए बहुत मतलब मायने रखते हैं, आप अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट इससे बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया निफ्टी का। अब यहाँ पे तो नहीं है, इसको भी देख सकते हो, इस एग्जांपल को भी ले सकते हो, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे हुआ क्या, ये मोरूबोजू कैंडल फॉर्म हुआ, ये क्योंकि इसका ओपनिंग ओपनिंग और हाई सेम है। यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाती है ना, 24,340 के आसपास, और उसके बाद आप देखोगे 24,240 पे आ गए, 230 पे, 110 पॉइंट आपने कैप्चर कर लिए बहुत आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। ये देखो यहाँ पे आपकी एंट्री होती और आप यहाँ पे आ गए, लगातार रेड कैंडल बन रहे हैं। और दोस्तों क्या होता है, जब लगातार रेड कैंडल बनते रहते हैं, आपको वहां पे बहुत जल्दी प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखता है, प्रीमियम आपके फेवर में काफी जल्दी आएगा। तो आप वहां पे एक अच्छा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, डिसेंट प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। और निफ्टी में 150-200 पॉइंट कैप्चर कर लेना, मतलब 15 मिनट 20 मिनट में, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है ना, आप अच्छा प्रॉफिट बना लेते हो। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए बैंक निफ्टी में आपको दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी के चार्ट पे ये देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ। या- ये देखो यहाँ पे ये एरिया रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था, ये एरिया, ये देखो प्राइस इसको जो है मार्केट इसको ऊपर नहीं ले जा पाता, यहाँ से रेजिस्टेंस लग रहा था लगातार। और देखो साइडवेज मार्केट, पिछला वीडियो अगर आपने देखा हो तो मैंने बताया था, साइडवेज मार्केट के बाद भी मोरूबोजू, सॉरी, मारूबोजू फॉर्म होता है तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, अब देखो ये बड़ा सा जो रेड कैंडल बना है, ये जहां पे ओपन हुआ है वहीं पे इसकी मतलब कि हाई लगी हुई है। ठीक है ना, और यहाँ पे हल्का सा लो इसने लगाया हुआ है, लो कटता उसके बाद आप यहाँ पे एंट्री लगा लेते, थोड़ा सा 5-10 मिनट साइड वेज रहता, यहाँ पे आपकी एंट्री थी लगभग 51,275 पे, और यहाँ तक देखो आया हुआ है 51,120, है ना। 275 से 120, 150 का पॉइंट आप यहाँ पे बुक कर लेते बैंक निफ्टी में, और ये 150 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब यहाँ पे देखो मार्केट ऑलरेडी नीचे आ रहा है, अगर मान लो मैं कहता चलो यहाँ पे एंट्री नहीं बना पाए, ये एरिया जो है, देखो ये एरिया रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था, यहाँ से आप एंट्री नहीं बना पाए हो, अब आपकी एंट्री कहाँ पे बनेगी वो देखो, जब मोरूबोजू फॉर्म हो जाएगा मार्केट, ये देखो मोरूबोजू फॉर्म हुआ। ठीक है, ये देखो
ये वाला जो कैंडल है ये मोरुबोजू है, इसमें ओपनिंग हुई है और यही इसका हाई है। यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाती है इस लेवल पे 51,100 पे। ठीक है, 51,100 पे आपकी एंट्री बनती और उसके बाद देखो कहाँ पे प्राइस आ गया गाइस। आप देख सकते हो लगातार रेड कैंडल बनते जा रहे हैं और 51,100 से देखो 50,700 पे, है ना। मतलब 400 पॉइंट आपने कैप्चर कर लिए लगभग लगभग 1.5 घंटे में। और बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट मतलब मैसिव प्रॉफिट आप गेन करोगे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। इसी तरीके से और दिखाता हूँ आपको। दोस्तों मैं आपको कई बार बोला हूँ, हर कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने आपको बताया है कि मार्केट पे बैठ रहे हो तो देखते जाओ जो कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो क्या वो बिहेव कर रहा उस हिसाब से या फिर नहीं कर रहा। अब यहाँ पे देखो मार्केट लगातार आ रहा नीचे। ठीक है, ये देखो मार्केट यहाँ पे लगातार नीचे आता जा रहा है। ये एक मोरूबोजू यहाँ पे भी फॉर्म हुआ दोस्तों, ये वाला देख सकते हो, ये वाला भी मोरूबोजू फॉर्म हुआ है। आप यहीं पे चलो एंट्री बना देते हैं, क्योंकि ये जो कैंडल है इसका बिल्कुल ओपनिंग और हाई सेम है, बिल्कुल 53,400 के आसपास। उसके बाद देखो मार्केट लगातार नीचे आया। अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते और इस लेवल पे एंट्री लेते 53,570 के आसपास, उसके बाद आप देखोगे कितना जल्दी मार्केट गिरा। लगातार रेड कैंडल बनते गए, 53,570 के आसपास आपकी एंट्री थी और मार्केट कहाँ पे आ गया, 53,300 पे, सॉरी 52,000, 53,000 पे आ गया, है ना। एग्जैक्ट 53,000 देख सकते हो। कहाँ 53,570 और कहाँ 53,000, मतलब लगभग लगभग देखा जाए 600 पॉइंट आपने गेन कर लिया। 600 पॉइंट मैसिव होते हैं, आपको बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये भी मोरूबोजू का एग्जांपल है। ये देखो जहां पे ओपनिंग वहीं पे इसका हाई लगा हुआ रेड वाले कैंडल का, इसके लो पे आपकी एंट्री बन जाती यहाँ पे 53,600 के आसपास। ठीक है, उसके बाद देखो मार्केट नीचे आया 53,600 से, मार्केट आ गया 53,350 के आसपास। 250 पॉइंट आपने बड़ी आसानी से कैप्चर कर ली। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल था। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है आपको। ये वाला देखो, इस कैंडल पे हो क्या रहा है, ये ओपन तो यहाँ हुआ पर इसने क्या किया, हाई लगा दिया। ये इसका हाई हो गया और इसका लो बिल्कुल नहीं, वहीं पे क्लोज कर दिया इसने, वहीं पे ये कैंडल क्लोज हुआ। अब इधर पे आपकी एंट्री बनती लगभग लगभग 52,970 के आसपास। ठीक है, राउंड फिगर में चलो मान लो मैं कह देता हूँ 53,000, 53,000 ले लो राउंड फिगर में। उसके बाद देखो मार्केट आपके फेवर में आया और 53,000 से देखो यहाँ पे 52,300, 700 पॉइंट आपने कैप्चर किए। लगातार रेड कैंडल बने लगातार, ये देखो 700 पॉइंट। मतलब अगर 50 रुपए 100 रुपए का प्रीमियम लिया होता ना तो लगभग लगभग देखो 400 500 पहुंच जाता। क्योंकि जब लगातार रेड कैंडल बनते हैं ना मार्केट तुरंत गिरता है, तो वहां पे प्रीमियम बहुत जल्दी बढ़ते हैं, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 10 गुना हो जाते हैं। और एक चीज और ध्यान रखो, मार्केट ऊपर बहुत धीरे धीरे जाता है, ठीक है ना, पर नीचे एक ही झटके में आ जाता, सपाट से नीचे मारता मार्केट। ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा बियरिश मोरोबोजू का एग्जाम्पल हो गया। अब दोस्तों मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, जब भी मार्केट में बैठे हो, कैंडल स्टिक पैटर्न जितने पढ़ चुके हो या नोट्स बनाए हो, कहीं से पीडीएफ डाउनलोड करके रखे हो, बुक मंगा के रखे हो, हर 5 मिनट में एक कैंडल फॉर्म होता है। 5 मिनट आइडल टाइम होता है, इसी तरीके से 15 मिनट आइडल टाइम माना जाता है। तो देखो कि 5 मिनट में कौन सा कैंडल फॉर्म हुआ, 15 मिनट में कौन सा कैंडल फॉर्म हुआ, और वो कैंडल स्टिक पैटर्न काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे मोरू बोझू तो पढ़ लिया और मार्केट में ट्रेड कर रहे हो ध्यान ही नहीं है, बस देखा कि मार्केट नीचे आ रहा है, आपने ट्रेड ले लिया। अब उधर से मार्केट नीचे नहीं जाएगा, आपने ट्रेड लिया, मार्केट उधर से रिवर्स हो गया, लो लॉस करके बैठ जाओ। ठीक है, तो कैंडल स्टिक पैटर्न को जब पहचान के ट्रेड करोगे ना तो प्रॉफिट होगा, वरना कोई सेंस नहीं बनता ट्रेड लेने का। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सीखने को मिल रहा है दोस्तों, सब्सक्राइब करो और सबको शेयर करो। ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, सबको शेयर करो। घर में जितने फोन है सब में सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक नए कैंडल स्टिक पैटर्न को जानेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और बढ़िया से ट्रेडिंग करते रहिए। ठीक है दोस्तों, टेक केयर।